नमस्कार। मैं मनोज ब्रार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। तो अब बात करते हैं हम अध्याय 2 में आरंभिक मानव की खोज सोशल साइंस कक्षा 6। इसमें इसके बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के हमने पार्ट 1 में पढ़ा था इनके महत्वपूर्ण ये बिंदु। अब हम बात करेंगे इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। तो शुरू करते हैं सभी प्रश्नोत्तर को एक एक करके। पहला प्रश्न है आपका, आखेटक खाद्य संग्राहक कौन होता है ना। हमने पॉइंट में भी देखा कौन होता है कौन है। तो इसका जवाब है आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, आखेटक, है ना। भोजन का इंतजाम करना, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल कंदमूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे और उनका अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते थे। अब बात करते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते, भटकते क्यों रहते थे, एक कारण बताइए। एक नहीं, इनके कारण क्या थे, ये सभी कारण हैं, निम्नलिखित कारण है इनके। अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे। इसलिए उन्हें उन जगहों को छोड़ करके कहीं दूसरी जगहों की तलाश में जाना पड़ता था जहां पर भोजन उपलब्ध हो। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, यही मेन रीजन था। दूसरा इनका पॉइंट है, जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब एक जगह के सारे जानवर खा गए, यहाँ सारे जानवर खत्म हो गए उनके द्वारा यूज करने से, तो अब दूसरी जगह जाना अपरिहार्य है, जाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। भाई हर मौसम में एक जैसा तो पेड़ पौधा रहता नहीं है। कभी आम का मौसम होता है गर्मी का, तो गर्मी में आम ज्यादा होते हैं, है ना। सर्दियों में अंगूर वगैरह, ये सारे अलग अलग जो ऋतु अनुसार फसलें ये होती हैं, है ना, होते थे फल फ्रूट। इन्हें ढूंढने के लिए आदि मानव घूमता रहता था। पानी की तलाश में आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर जाया करते। पानी की भी तलाश, पानी भी स्थायी जरूर नहीं है कि कहीं पर एक कुआं खोदा और वहां से पानी मिले। वहां से खत्म होने के बाद पानी की तलाश में लोग और जाते थे, भटकते। लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने भी जाया करते थे। उन समय इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन परिवार की संकल्पना जन्म ले चुकी थी, है ना। नवपाषाण काल आते आते तो फिर नाते रिश्ते भी थे, मिलने के लिए ये सारे काम करते थे। आदि आज के समय में देख सकते आदिवासियों की स्थिति की तरह आदि मानव था, उनसे भी मतलब घटिया किस्म में, लेकिन फिलहाल इतना उसके लिए उतना कह सकते हैं। बात है आखेटक खाद्य संग्राहक पत्थर के औजार का प्रयोग किस लिए करते थे। तो देखो, पत्थर का औजार बहुत सारे कामों में करते थे। सबसे पहला फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने के लिए करते थे। पेड़ों की साल और जानवरों की साल उतारने के लिए, है ना। पेड़ों की साल, जानवरों की खाल, साल नहीं जानवरों की खाल होती है, ये उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ियों की मट्ठे लगाकर भाले और बाण भी हथियार बना दिए। अस्त्र शस्त्र में भी उन्होंने यूज किया है हड्डियों का, है ना, पत्थरों का। लकड़ियां काटने के लिए पत्थर का यूज करते थे, लकड़ियां काटना भी उनके लिए यूज करते थे। अब बात करते हम आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजार बनाने में भी करते थे। झोंपड़ी और औजार ईंधन जलाने के लिए तो करते ही थे, लेकिन इसके साथ वो झोंपड़ी भी बनाते थे,
उनके औजारों में भी लकड़ी के डंडे लगाए जाते थे। बहुत सारे कामों में उनके द्वारा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं उद्योग स्थल किसे कहते हैं। वो स्थान जहाँ लोग औजारों से पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। पत्थरों से जहाँ पर औजार बनाने का काम होता था, उन्हें हम लोग उद्योग स्थल कहते थे। वो इतने तकनीकी युक्त या विकसित तो नहीं थे, लेकिन उस समय के समकालीन उद्योग ही थे जो औजार बनाने के। अब बात करते हैं आवासीय पुरा स्थल क्या है। आवासीय पुरा स्थल क्या है, तो इसका उत्तर आवासीय पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ लोग रहते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ सर्दी, बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती है। लोग बचे बचकर रहते थे, है ना, अपना बाह्य भौतिक वातावरण से, ताकि किसी भी समय उनके बीमारियां ना हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो ये लोग आवासीय पुरा स्थल, जहाँ पर निवास स्थान था, है ना, उनका रहने की जगह थी, उन्हें हम आवासीय पुरा स्थल कहते हैं, है ना, जहाँ पर लोगों का निवास था। अब बात करते हैं पूरा स्थल, वापिस, है ना। पूरा स्थल क्या है, पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं में विशेष अवशेष मिलते हैं। जैसे ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए, है ना। पूरा स्थल खुदाई के दौरान मिले ऐसे वस्त्र है, आभूषण है, स्थान है, जहाँ जो आदि मानव के प्रयोग में आते थे, है ना, जो उस समय के मानव के प्रयोग में आते थे, हम उन्हें पूरा स्थल कहते हैं। प्राचीन काल में आखेटक, खाद्य संग्रह, पाषाण औजार का प्रयोग निर्माण क्यों करते थे। पाषाण पत्थरों का जो औजारों का प्रयोग, तो बहुत सारे उनके रीजन थे, है ना, करने के कारण। पत्थर से पत्थर को टकराना, है ना, जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर व हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था ना, छेनी हथौड़ा आज के समय होता है। तो उस समय ऐसे एक पत्थर से वापस दूसरे पत्थर पर वार करना, उनको तराशना, उनको वो आकार देना जिससे वो शिकार कर सके। इस तरह मारने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वो मंच आकार का औजार न बन जाए, है ना। उनको बहुत धारदार, ब्लेड नुमा और बहुत ही नुकीला बना दिया जाता था, ताकि जानवरों पर उससे वार किया जाए तो जानवरों को तुरंत मारा जा सके। दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इनमें क्रोड का एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस पर करोड़ पर हड्डी का पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। एक स्थिर जगह पर उनको रख दिया जाता था, यहाँ पर उनको, है ना, गाड़ दिया जाता था, फिर पत्थर से उनको तराश देते थे जिस आकृति में वो चाहते थे। अगला प्रश्न उसे कहते हैं दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक कौन सी तकनीक थी, वो उनका नाम पूछा जा सकता है, दबाव सल्क तकनीक। अब बात करते हैं पाषाण औजार का निर्माण करने की दबाव सल्क तकनीक का वर्णन करो। यही आ गया जस्ट, है ना। तो दबाव सल्क तकनीक क्या थी। दबाव सल्क तकनीक पाषाण औजार का निर्माण करने की दो विधियों में से एक विधि है, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता। क्रोड था, सिरा था, उनका जो है ना हिस्सा, उनको एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े के वार किए जाते। हथौड़े से उन पर, है ना, चोट मारी जाती थी और सल्क निकाले जाते थे, जिससे मंच आकार वाला उपकरण बन जाता था। उसे हम क्या कहते हैं, दबाव सल्क तकनीकी। ये देखना, आपको समझना है। आगे बात करते हैं आखेटक। सभी आखेटक के बारे में इस पाठ के प्रश्न बन रहे हैं ना। आखेटक, आरंभिक लोग क्या करते थे, पूरा आदिमानव के बारे में बताया गया है। आखेटक खाद्य संग्रह, आग का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे, है ना। अग्नि का उपयोग क्या करते थे वो, तो आखेटक खाद्य संग्रह आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए, है ना,
रोशनी के लिए करते थे, आग जलाते थे ताकि रोशनी हो, मांस पकाने में करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने में, है ना। खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए भी वो आग का उपयोग करते थे ताकि जो जंगली जानवर, हिंसक जानवर है उनके पास नहीं आए, है ना। शेर, चीता, तेंदुआ, बहुत सारे ऐसे भालू, उनसे बचने के लिए भी ये यूज करते थे आग का। मुख्य तो मांस पकाने और प्रकाश के लिए तो करते ही थे। आरंभिक लोग क्या क्या कार्य करते थे? आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रहण किया करते। आरंभिक लोगों को कोई काम नहीं था, उनको वाणिज्य कोई ऐसा काम नहीं था कि वो कुछ काम करके नाम कमाए। उनका बस खाना पीना और सोना ही काम था, इतना ही, इतने में वो मस्त है ना। क्योंकि उस समय कुछ टेक्निक विकसित नहीं, किसी प्रकार का विकास नहीं था। मनुष्य खुद ही उसके अपने विकास की प्रक्रिया पर था, तो दूसरा क्या विकास करेगा। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। पत्थरों के औजार और औजारों से, है ना, गुफाओं में चित्र बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। खाद्य आखेटक, खाद्य संग्रह कौन है, यही बात आ गई वापिस। तो खाद्य संग्रह पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे, है ना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार। मछली और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे इकट्ठा करते थे और खा जाते थे। कहने का मतलब इनका यूज कर देते थे। तो ये यही खाद्य संग्राहक थे। इन लोगों को खाद्य संग्राहक, आदि मानव वाले पद्धति में रहने वाले जो शुरुआती मानव था, है ना। अगला प्रश्न आपका, आखेटक, खाद्य संग्राहक समुदाय की लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते? तो खाने पीने के लिए तो घूमते थे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों को देखना। तो इसके रीजन यही है। अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो उनके पास खाने पीने, आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, तो फिर वो क्या खाएंगे? तो खाने के लिए उनको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें वहां से जगह परिवर्तन करने की दे दी। जानवरों का शिकार करने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे जब एक जगह पर जानवर समाप्त हो जाते थे। अब बात करते हैं आगे। लोग, है ना, पानी की तलाश के लिए भी भटकते थे। पानी की तलाश करने के लिए भी, है ना, पानी की तलाश के लिए भी लोग भटकते, भटकाव था लोगों में पानी की तलाश को लेकर के। ऐसा नहीं कि भाई पानी एक जगह पर ही उनको मिल जाता था, है ना। बांध वगैरह नहीं उस समय नहीं था, तो एक जगह से फिर पानी की तलाश, जहाँ पर पानी फिनिश हो गया तो भटकते थे पानी खोजने के लिए। लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने भी जाया करते थे। तो इस समय नवपाषाण काल के बाद, है ना, जो परिवार की संकल्पना का जन्म होता है। और इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस पाठ से बनने वाले देखिए आपने। धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको बेटर से बेटर, है ना, प्रणाली, शिक्षा प्रणाली मिल सके और आप इनसे वंचित नहीं रहे। धन्यवाद। ओके।